दोस्तों फाइनली आप लोगों का इंतजार हुआ खत्म और जैकपॉट ने आप लोगों के लिए मॉडल पेपर बिल्कुल जारी कर दिया है। और इस मॉडल पेपर को आप लोगों को वायरस की तरफ फैला देना है। जिस तरह से कोरोना वायरस किस तरह से तेजी के साथ फैल रही है, ठीक इसी तरह से आप लोगों को इस सेट को इतना ज्यादा शेयर करना है मेरे लाल कि झारखंड के एक एक विद्यार्थी के पास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि सारा स्टूडेंट ने काफी ज्यादा इंतजार किया है और जैकपॉट ने आज फाइनली आप लोगों का मॉडल पेपर बिल्कुल जारी कर दिया है। मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं एकदम फुल सॉल्यूशन के साथ, और साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं कि इसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी। साथ ही साथ एक दो क्वेश्चन ऐसा भी है जो आप लोगों का बिल्कुल जो है ऑप्शन मैच नहीं होगा, मतलब ऑप्शन जो है रॉन्ग दिए गए हैं। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो याद रखिएगा अगर आप चाहते हैं सर इसी तरह से जो जो मॉडल पेपर जैकपॉट ने जारी किया, जो जो सब्जेक्ट का सारा सब्जेक्ट का जल्दी से सॉल्यूशन करवाइए, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जल्दी से कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही साथ आप लोग यहां पे जो मैं आपको बताने वाला हूं ये फुल्ली आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगी। सब्जेक्टिव को भी देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार कमेंट करना ना भूलिए। मैं सारा चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि काफी ज्यादा आप लोगों ने इंतजार किया। चलिए हम लोग क्वेश्चन को मूव करते हैं। सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि आप लोगों का एग्जाम जो है 3 घंटा का होगा, जहां पे आप लोगों का बिल्कुल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी। अब यहां पे आपका न्यू पैटर्न क्या क्या है समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पे सबसे पहले आपको यहां पे याद रखना होगा, क्या याद रखिए, कुल टोटल प्रश्नों की संख्या 52 होगी, जिसमें से मैं बात करूं आप लोगों का 30 क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगी। अगर 52 में से मैं 30 क्वेश्चन अगर माइनस करता हूं तो मतलब 22 क्वेश्चन आपके पेपर में लिखना पड़ेगा आपको सब्जेक्टिव के रूप में। याद रखिए क्या लिखना होगा, सब्जेक्टिव के रूप में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो 52 क्वेश्चन आपको लिखना होगा। 52 क्वेश्चन में आपको कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव मैंने अभी जस्ट आपको बताया हूं। अब मैं आपको बात करूं क्या क्या समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा समझ आइए। आप लोग का ये मॉडल सेट नंबर 1 है, थोड़ा विस्तार पूर्वक समझिए। उसके बाद जो मैं इतना फास्ट में बताऊंगा कि सबसे पहले आपके पास तक पहुंचेगी मॉडल पेपर। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 1 में बताएंगे क्या कि 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव होगी, जिसका ऑप्शन आपके पास होगी। चलिए सही है। 31 से 38 तक अति लघु प्रश्न उत्तरी होगी, जो जिसमें 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा, यानी जिसमें से आपको 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 क्वेश्चन होगी, यानी 8 क्वेश्चन होगा जिसमें से आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब आपको 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्काउंट में मिल रहा है, जिस तरह से आपको 1 गेट 1 फ्री में मिलता है। ठीक इसी तरह से मैं अगर बात करूं आप लोगों का 39 से 46 के बीच में आप लोगों का 6 प्रश्न होगी, जिसमें से आप लोगों को याद रखिएगा सभी के सभी प्रश्न जो यहाँ पे आपको अनिवार्य होगी, 6 प्रश्न आपको लिखना होगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों के ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का होगा और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होगी आप लोगों का 2 मार्क्स का होगी, यानी पिछले साल की तरह ही रखा गया है। आगे मैं बात करूं अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 47 से 52 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जिन्हें 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी आपको 4 मार्क्स का 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना जरूरी है, जिसमें से आपको हर एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का आपके पेपर में छपेगी। बस मेरे लाल मैं जितना क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर इतना क्वेश्चन अगर आप लोग सही ढंग से कर लेते हैं तो 90 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं मिनिमम का बात कर रहा हूं, 90 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जो आप खास करके पेड कोर्स में जो क्रैश कोर्स वगैरह सारा चीज ज्वाइन किया, मैंने सारा चीज आप लोग वहां पे बता के रखा हूं। चलिए आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं। शेयर करना ना भूलिएगा, वायरस की तरफ फैला दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुए। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है तो क्वेश्चन का लेवल भी चेंज होगी। यहां पे आपसे ये नहीं पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, बल्कि आपसे यह पूछा गया है कि रावी नदी के किनारे कौन विकसित हुआ है। तो आपको बताना है कूद के क्या होगी, तो हड़प्पा सभ्यता अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन में फटाफट देखते हैं। सेट 2 में जस्ट लेकर आने वाला, बस आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूलिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सभी को पता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा होगी, मोहनजोदाड़ो होगी, आप सभी को अच्छी तरह पता है, जिसका नाम होता है क्या, मृतकों का टीला। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहां स्थित है। एकमात्र बंदरगाह, देखिए बंदरगाह तो बहुत जगह पे है, लेकिन आपसे पूछेगा एकमात्र बंदरगाह कहां स्थित है, लोथल में। कहां पे, लोथल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए सर फटाफट हम लोग देखते हैं। अभी जस्ट मैं मॉडल सेट नंबर 2 भी आपके सामने में लेकर आने वाला हूं, बस आप लोग वायरस की तरफ फैलाना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से 4 है कि बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ है। सारा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूं। इसका राइट आंसर होगी 16। कितना हो जाएगी, 16। याद रखिएगा सबसे बड़ा कौन था, मगध, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला क्वेश्चन 5 में, दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था, तो अकस्मक था। क्या देखिए, अस्मक था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का 6 पूछा गया है, अशोक ने अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। अशोक के जो अभिलेख थे सर्वप्रथम पढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए, जॉन मार्शल, कनिंघम, जेम्स प्रिंस और अर्नेस्ट मेके। तो बताएंगे सर जेम्स प्रिंस, प्रिंसिपी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सर, अगला क्वेश्चन है कि इंडिका की रचना किसने किया था। इंडिका की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम था मेरे प्यारे प्यारे मेगास्थनीज। क्या हो जाएगी, मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे बता दूं,
अगला क्वेश्चन कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन छुपा हुआ आपको दिख रहा है आप लोगों को, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला यह नहीं पूछा गया, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, ये कितने दिन तक चला था, तो बताएंगे सर 18 दिन तक चला था। कितना दिन? 18 दिन। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ए, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। जो स्तूप है या याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 10 है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जो महावीर स्वामी है इसका जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम में। कहां पे हुआ था? कुंडग्राम। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है कि मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई थी। इसका आंसर अभी तक हमें नहीं पता है, जैसे हमें आंसर मिलेगी मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन जिसमें आप लोग कमेंट करते हैं वहां पे आप लोगों को जाके मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 12 नंबर कि पुराणों की संख्या कितनी है। आपसे पूछे गए कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या आप सभी को बेहतरीन तरीके से पता होगा कि पुराणों की संख्या में चिक के पता था कितना था? 18। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अल-बिरूनी, ये क्वेश्चन आपका याद रखिएगा एक ऑप्शन होना चाहिए इनमें से सभी, जिसमें आपका ऑप्शन नहीं है। याद रखिए चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन में होना चाहिए था, इनमें से सभी जो नहीं दिया हुआ है। अल-बिरूनी किस भाषा का जानकारी नहीं था। देखिए अल-बिरूनी जो है ना वो एक फारसी कवि थे, याद रखिए फारसी कवि थे, तो फारसी भाषा तो इसका उत्तर होगा ही होगा कि उनका ज्ञान था, लेकिन फारसी के अलावा वो क्या क्या भाषा जानते थे, तो संस्कृति भी जानते थे, सीरिया भी जानते थे और यूनानी भाषा भी जानते थे। तो आप चारों का अच्छी तरह से एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर जो होगी चारों आंसर होगा, इसका एक ऑप्शन होना चाहिए इनमें से सभी, तो ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट बात है, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। याद रखिएगा इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए, तो बताएंगे सर इसका जो रचना करने वाले थे ना, इसका कौन सा पुस्तक रचना किए थे? रिहाल। याद रखिए ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगी। पीर का अर्थ क्या है? मैंने कल ही बताया था आप लोगों को पीर का अर्थ क्या होती है, कूद के बताना है। क्या मेरे शेर शेरनी हो? कूद के बताना है और अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन करना है, और 30 में से 1 मार्क्स भी नहीं घटना चाहिए। जब मैं 30 मार्क्स में बोलूंगा ना तो 30 मार्क्स में से 30 में से 30 में ला के दिखाऊंगा। एक बार खुद से आप वादा करिए कि सर जितना भी आपने मेहनत किए एक एक मेहनत को मैं सर मैं आपका पसीना एक एक पसीना को मैं भरपूर मेहनत करूंगा, आपकी जो बताए हुए चीज के और सारा क्वेश्चन में करके जाऊंगा, और हमारे पेपर में से जैसे भी क्वेश्चन है हम लोग रगड़ के लिखेंगे और 90% मार्क्स लाएंगे। बस खुद से एक बार वादा कीजिए मेरे प्यारे, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूं। बस आप लोग पढ़ लिख कर उस स्थान तक पहुंच जाएं जहां पे आप खड़ा रहे, वहां पे कोई इंसान बैठा बना रहे। पीर का अर्थ होता है गुरु। याद रखिए क्या हो जाएगी? पीर का अर्थ होता है क्या? गुरु। मतलब पीर का मतलब क्या होता है कि उनके अनुयायी, फॉलो जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग इसको फॉलो करते हैं, तो फॉलो इसको हम लोग बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगी। प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पे स्थित है आपसे पूछे गए हैं, तो बताएंगे सर अजमेर में है। कहां पे? अजमेर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में, अलवर संप्रदाय के लोग किस देवी का उपासना करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट। अलवर जो संप्रदाय के लोग थे वो किस देवता की उपासना करते थे, ये आपसे पूछे गए, तो बताएंगे सर विष्णु की उपासना करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आप सभी को अच्छी तरह से पता है, हरिहर राय और बुक्का राय था, लेकिन सबसे महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। इसी ने लिखा था अमुक्तल मकाल बायद, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 19 पे आते हैं हम लोग। तेलुगु साहित्य अमुक्तल मलायद की रचना किसने किया था? मैंने अभी जस्ट बताया था, क्या हो जाएगी? कृष्णदेव राय। बस अगर आप लोग चाहते सर सेट 2 से लेकर सेट 5 तक हम लोग को जल्दी से अपलोड कर दीजिए हर एक सब्जेक्ट का, तो बिल्कुल आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं आप लोगों से कि आप लोग वायरस की तरफ फैला दीजिए सबको, ताकि उन सबको पता चले कि हमारे मॉडल पेपर में कैसा क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, अकबरनामा की रचना किसने किया? अकबरनामा की रचना करने वाले व्यक्ति था अबू फजल, सभी को अच्छी तरह से पता होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, संथाल विद्रोह कब हुई थी? संथाल विद्रोह करने वाला था सिद्धू और कान्हू, जो दोनों भाई थे। संथाल विद्रोह कहां हुआ था? झारखंड में। संथाल विद्रोह कब हुई थी? तो बताएंगे सर 1855 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। दामिनी कोह क्या है? दामिनी कोह क्या है? एक प्रकार का क्या होती है, याद रखिएगा संथालों की भूमि, याद रखना है। क्या होगी? दामिनी कोह जो है वो झारखंड में हुआ था, और किसके लिए हुआ था? संथालों की भूमि। संथालों की भूमि यानी जो संथाल लोग होते थे उनके भूमि पर जो ब्रिटेन लोग जो आए थे, अंग्रेज लोग, उनकी भूमि पर कब्जा कर लेते थे, और इस तरह से 1855 में सिद्धू और कान्हू ने मिलकर एक संथाल विद्रोह छेड़े थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन कि 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिएगा कॉर्नवालिस।
किसने था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। 1857 का विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी। कब से हुई थी? तो 10 मई, याद रखिएगा 10 मई 1857। इसको भी आप लोग जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? सहायक संधि व्यवस्था को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड वेल्लेसली। कौन थे मेरे शेर और शेरनियों? लॉर्ड वेल्लेसली। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप लोग कोरोना वायरस की तरफ फैला दीजिए एक बार। चोरी चौरा कांड कब हुआ था? जो चोरी चौरा कांड है वो कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। कब हुई थी सर? 4 फरवरी 1922 में हुई थी चोरी चौरा कांड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे मेरे शेर और शेरनियों? याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, उसकी नियुक्ति कब हुई थी? तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946। पर आपसे यहां पे पूछे गए ना अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जिसे चुना गया था, याद रखिए 11 दिसंबर 1946 में चुना गया था। पर किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि संविधान के निर्माण में कितना दिन समय लगा था? संविधान के निर्माण के समय 2 साल 11 महीना 18 दिन समय लगा था। कितना? 2 साल 11 महीना 18 दिन समय लगा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। यहां तक मैं आप लोगों को फुल्ली 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताया हूं। इसी तरह से अगर हर एक सब्जेक्ट के बारे में आप लोग चाहते हैं सर मॉडल पेपर से रिलेटेड, जल्दी से हम लोगों को क्वेश्चन करवा दीजिए। और बात रही आप लोगों के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुरंत में लेकर आने वाला हूं। आप लोग जल्दी से आप लोग कोरोना वायरस की तरफ फैला दीजिए मेरे लिहाल। और कौन सा सब्जेक्ट के बारे में अगला पेपर देखना चाहते हैं जल्दी से आप लोग कमेंट करना ना भूले। चलिए मिलते हैं, देखते हैं आप लोग कमेंट का इंतजार करते हैं, आप लोग कितना क्वेश्चन जो है आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करते होंगे। चलिए मिलते हैं नया मॉडल पेपर के साथ।